शुरुआत करने जा रहा हूं कि आपको कुछ भी करके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए उससे भिड़ना नहीं है। या तो आपको जवाब पता है तो भी स्वीकार्यता की देह भाषा में देना है, जवाब पता नहीं है तो ऑब्जेक्शन के बदले सपना रखना है, और भी जवाब पता नहीं है तो अपने अपलाइन की मदद लेनी है या उनको किसी मीटिंग के ऊपर फेंकना है कि सर मुझे इतना ही मालूम है, बाकी का क्वेश्चन आंसर वो मीटिंग में होगा, ये लिंक लीजिए आप वहां आइए। और भी ज्यादा है तो आपको वीडियो दिखाना है। डोंट टेक इट पर्सनली। आप ये मत बोलो तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं ऐसा बोलने की, मेरे को नहीं, वो आपको नहीं बोल रहा है, आपके प्रस्ताव को बोल रहा है। तो 4-5 तरीके हमने बताए हैं, उस पर चलना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ना करें, किसी मीटिंग या वीडियो पे फेंके। ऑब्जेक्शन इज नॉट बट अबाउट यू, वेलकम देम। आपके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। वो ना भी कर रहा है तो आपको नहीं कर रहा है, आपके प्रस्ताव को ना कर रहा है। यस, डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडल देम। हर उटपटांग बात का जवाब देने की कोशिश नहीं करें, उसको हैंडल करना है, लेकिन हैंडल करने के पहले अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना है। ड्रीम्स एट्रीब्यूट्स ऑफ द बिजनेस पॉजिटिवली एंड ऑब्जेक्शंस आर नेगेटिव। इसलिए आपको ऑब्जेक्शन के बदले उसके ड्रीम्स को रखना है दूसरे पलड़े में। प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शंस, दे आर गोइंग टू कम। आप एकदम तैयार रहिए, ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। और जिस आदमी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया इसका मतलब वो काम भी नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखिए। ऑब्जेक्शन आएगा तो यूज टूल्स, प्रिपेयर अबाउट एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ 20-22 से ज्यादा प्रश्न नहीं है, वो आज में हम बताने वाले हैं आपको, उसके बारे में तय रही है। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर पॉइज इज इंपॉर्टेंट। आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ऐसे अगर पैर हिला रहे हैं उसके सामने, इसका मतलब है आपको डर लग रहा है। ये एक दूसरा पार्ट है बॉडी लैंग्वेज का, एक अलग से टॉपिक है, कभी लेंगे अगर गुरुदेव इजाजत देंगे तो आपको ऐसे बैठना है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बैठना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समराइज, सिंप्लीफाई पॉजिटिवली। लिसन करिए, एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट कभी नहीं करना है ऑब्जेक्शन को, और उसको समराइज करना है कि ये सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, इसने ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, और सिंप्लीफाई पॉजिटिवली, उसको सरल करना है ना कि कठिन करना है। यस, डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या करना है? आंसर ओपिनियन विद फैक्ट्स, हर आंसर का फैक्ट्स के साथ में जवाब दे, इफ ओनली रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो, नहीं तो सपने रखना है, आंसर देना ही नहीं है। ये कमाल की टेक्निक है। कुत्ते ने अपने को काटा तो अपन कुत्ते को काटते हैं क्या? मैं क्षमा चाहूंगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन इससे अच्छा कोई आंसर नहीं है मेरे पास में, कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को आंसर देने की कोशिश नहीं करना है, और जरूरत पड़े भी तो शॉर्टेड आंसर देना है, किसी प्रिंसिपल के साथ, किसी फैक्ट के साथ, किसी प्रूफ के साथ, किसी कागज के साथ, किसी वीडियो के साथ, किसी एग्जाम्पल के साथ, किसी स्टोरी के साथ, किसी टेस्टिमोनियल के साथ, किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ आंसर देने हैं। पॉइंट ए से पॉइंट पे बी पे लेके जाना है। डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना है? डोंट क्रिटिसाइज, सामने वालों की आलोचना नहीं करना है। नहीं नहीं सर, आपको क्या अकल है? आपको अकल है कि मेरे को अकल है? मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, किसको अकल है? बोला जा तू देश का प्रधानमंत्री होगा, तेरे को बहुत अकल है, मेरे को नहीं करने का है। अब क्या कर लोगे आप? गया एक आदमी। तो हम अपनी बहुत ज्यादा अकल और काबिलियत और कुवत से लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं। हमको उसकी ओर जाके, उनसे मित्रता का भाव रख के, उनकी साइड में अपने आप को ले जाके लोगों को जीत सकते हैं। इसमें आप मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर की गांधीगिरी को जरूर देखें एक बार, कि वो थूक रहा है तो थूकने दो, आप पहुंचते जाओ, एक दिन उसको शर्म आ जाएंगे, है ना। ग्रेसफुल एंट्री करे, ग्रेसफुल एग्जिट करे, उसके दिलों में ग्रेसफुली घुस जाना है और ग्रेसफुली उसके दिल से बाहर निकल जाना है। जैसे वो हनुमान गए थे ना, वो समुद्र में एक बड़ी राक्षसनी थी, लंका जा रहे थे, तब गए भी और बाहर भी आ गए, उसका भी मान रख लिया, अपना भी काम हो गया। किसी को वो घटना याद होंगी तो बहुत ही विनम्रता के साथ में एंट्री करनी है उनके दिलों में, उनके घरों में, और विनम्रता के साथ बाहर आ जाना है। डोंट क्लोज एनी डोर फॉर एवर, कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं करना है। डोंट हर्ट एनीवन, किसी भी एक व्यक्ति को कभी भी हर्ट नहीं करना है, हर्ट किया तो आपका खेल खत्म। लेट्स टूल वर्क्स देम, टेल स्टोरी, कुछ टूल्स दीजिए, कोई किताबें दीजिए, कोई प्रोडक्ट दीजिए और कहानियां बताइए। सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अब हम ले रहे हैं कमाल की उस चीज की ओर चल रहे हैं। मैं तो जुड़ जाऊंगा पर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, पहला क्वेश्चन बम, ऐसे 20 बम गिरेंगे अभी आपके ऊपर, ठीक है। मैं तो जुड़ जाऊंगा पर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो
ये बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का दिल में अनचाहा डर होता है, इसीलिए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। तो इसका आंसर क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी पहले ही ऐसे ही सोचता था। हमने उसकी बात को काटा क्या? नहीं, हम स्वीकार्यता की देह भाषा में उसकी ओर हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी पहले ही ऐसे सोचता था। फील फेल फाउंड थ्योरी, है ना? फील, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फेल्ट, मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन मैंने क्या पाया? लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि आप बिजनेस में क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा पैसों के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आपको पैसा चाहिए तो आपके दोस्त मित्र रिश्तेदारों को भी तो पैसा चाहिए होगा। रसगुल्ला आपको मीठा लग रहा है तो आपके दोस्तों को भी तो मिठाई लगेगा। और शुरुआत में हम आपके लोगों से बात करेंगे, आपको केवल उन्हें हमसे मिलाना ही तो है, हम आपको थोड़ी कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि 20 ऑब्जेक्शन है और समय नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे ये ऐसा बोला कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो क्या आपके दोस्त मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों की पैसों की जरूरत नहीं होगी? बोले होगी। अगर रसगुल्ला आपको मीठा लग रहा है तो क्या आपके दोस्त को खट्टा लगेगा? क्योंकि रसगुल्ले का स्वभाव ही है मीठा लगना। तो इस तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। ले कर लो बात। अब मेरे पास तो लोग ही नहीं है, आया बम उधर से। कल मेरे को मिला था, बोले मेरे को एक भी आदमी बी लेख के लिए नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? आप बोल रहे, बोले एक ही जगह एक लेख। कल की बात बता रहा हूँ ताजी। बोले ये आप सौसर में एक ही लेख चलानी है और फिर मैं दूसरी कहां जाऊंगा? बोले मेरा कोई आदमी नहीं है। बोले अरे मेरे बाप, ज्यादातर ये बहाना है, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। असल में उसका दिल कांप रहा है कि मैं कहां जाऊंगा। एक पड़ोसी को लेफ्ट में डाल देता हूँ, एक राइट में डाल देता हूँ, वो अपने कर्तव्य की इतिश्री करना चाहता है, दूर जाना नहीं चाहता है आदमी, क्योंकि कोई रीजन विजन है नहीं। तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? आपको समझ जाना है कि ये बहानी है, बंडलबाजी है, ये कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी पहले ही ऐसे ही सोचता था। हिल फेल फाउंड थ्योरी। आइए हम एक इक्विटी एक्टिविटी करते हैं। अगर मैं आपको एक पेपर पर 500 नाम लिखने हैं और मैं आपको एक नाम के अगर 100 रुपए दूं तो आप कितने समय में कितने नाम लिखेंगे सर? तो सामने से क्या जवाब आएगा? सर अपन तो पूरा सबका लिख डालेगा सर, एकदम बड़ा लिख डालेगा नाम। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसका मतलब लोग ना होना सर केवल एक हमारी कमी है, एक बहाना ही है। यदि आप 100 रुपए में एक नाम लिख सकते हो तो आपके पास लोगों की तो कमी नहीं है। जब आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी होती है तब भी तो आप लोगों की लिस्ट बनाती है, उन्हें इनवाइट करती है। और मैं आपको इनवाइट करने के ही तो बोल रहा हूँ, बाकी का तो हम देखेंगे। बार बार आप उसको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप केवल लिस्ट बनाओ, कोई ना कोई सीनियर साथी आपकी मदद करेगा। और शुरुआत में ये सही भी है, ये न्याय संगत भी है कि एक नए आदमी को आप लावारिस ना छोड़े, उसको प्लान दिखाने की उम्मीद ना करें। सतीश पंडित जी क्या बोलते हैं? एक आदमी जुम्मा जुम्मा जुड़ा, आप उसको लीडरगिरी दिखाते हैं, बोलते हैं पटेल सर वो मीटिंग है फलाने बापू सभागृह में, एक काम करना संडे के दिन 10 लोगों को लेके आ जाना। तो पंडित जी क्या बोलते हैं? एक नए आदमी में इतनी कुवत है, वो 10 लोगों को लेके आ सकता है। पंडित जी तो ये भी कहते हैं वो खुद आ जाए तो शुक्र है। कहते हैं कि नहीं कहते? सभी सीनियर साथियों ने कैसेट सुनी होंगी। तो हम नए आदमी पे इतना डिपेंड कैसे हो सकते, बताइए? तो बाकी का हम देखेंगे, उसको आपको एश्योरेंस देना है, विश्वास देना है कि आप अकेले नहीं है, हम भी है। तीसरा क्वेश्चन, मेरे पास तो टाइम नहीं है। वाह वाह वाह, आती है कि नहीं सर? चौड़े सर ये क्वेश्चन आती है कि नहीं? मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया, आप कैसा करेंगे? इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? आंसर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये लाइन तो आप रट ही लो। फील फेल फाउंड थ्योरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। दरअसल टाइम ना होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है या समस्या है सर? सामने वाले का जूता उसी के सर पे मारना है। मुझे एक बात बताइए ना सर, टाइम ना होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि प्रॉब्लम है? तो वो बोलेगा प्रॉब्लम है। टाइम किसी के, हाँ प्रॉब्लम है, टाइम किसी के पास नहीं होता है सर, सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। सामने वाला जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बोलेगा, तो हमको उसको धीरे से बोलना है कि टाइम किसी के पास नहीं होता है सर, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, टाइम निकालना पड़ता है सर। और क्योंकि समय से पैसा बन सकता है, पैसे से समय नहीं बन सकता है सर, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमने प्लान में देखी है सर। और यदि अभी थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके आप भविष्य में एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए सर। और टाइम कैसे निकलता है हम बैठ के बातचीत करेंगे सर। कितना बढ़िया है बताइए, आपने ईगो भी हर्ट नहीं किया और बढ़िया अच्छे तरीके से आंसर दे दिया। यस, मजा आ रहा है, प्रदीप कुमार जी को भी मजा आ रहा है। यस,
मेरी नजरें सबके ऊपर बनी हुई है क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन से सबको देख रहा होता हूँ, है ना। यस, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वाह 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 वाह, ये देखो ये एक और बम गिरा। क्वेश्चन नंबर 4, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, पैसे का चैलेंज है इसलिए तो आपको ये बिजनेस करना है। ले हो गया आंसर। भाई पैसे नहीं है तो आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है, पैसे देने के लिए तो मैं आया हूँ मालिक, पार्ट टाइम अर्निंग, है ना। यदि पहले से पैसे होते तो हम ये प्लान क्यों देखते सर, आप बताइए ना। वैसे भी इस बिजनेस को शुरू करने में कोई पैसा नहीं लगता है, जरूरत का सामान तो आप कहीं से ना कहीं से लेते ही है, कहाँ पैसे मांग रहे हैं, हम तो रजिस्ट्रेशन फ्री में कर रहे हैं। तो कैसा रहा आंसर, ठीक है। देखो थोड़ा सा उसकी आत्मा को झकझोरना भी है सर, ऐसा नहीं बोलना कि हम जनरली क्या जवाब देते हैं, सर पैसे का मांग रहा हूं मैं, हम खिसिया जाते हैं उस पर, खिसियानी बिंगली खंबा नोचे जैसी हमारी कंडीशन हो जाती है। क्यों खिसियाते हैं, आप बोलते तुमको बात समझ में नहीं आती है क्या, अकल नहीं है कि तुमको भेजा नहीं है तुम्हारे अंदर, मैंने पैसे कहाँ मांगे तुमसे। आप ऐसे जनरली हम महारानी लक्ष्मीबाई के अवतार में या शिवाजी महाराज की भूमिका में आ जाते हैं। ऑब्जेक्शन आया नहीं आया कि हम बोलते हैं हर हर महादेव, तलवार खींच के तैयार। अरे जंग लड़ने थोड़ी गई है भैया, लोगों को दिल जीतने गए हैं आप वहां। तो हमने थोड़ा सा उसको हिलाया, थोड़ा सा उसको जगाया, थोड़ा सा चेताया, और बड़े विनम्रता से उसके दिल के अंदर घुस के और ऑपरेशन करके बाहर भी निकल गए, उसको पता भी नहीं चला। आप बिल्कुल ठीक कर, पैसे का चैलेंज है इसलिए तो करना है सर, यदि पहले से पैसे होते तो प्लान क्यों देखते मालिक। और वैसे भी इसको शुरू करने के लिए पैसे कहाँ लग रहे हैं, कितना शानदार जवाब है सर, है ना। बहुत ही मेहनत करके छाट बीन के लाए हुए जवाब है। अगला क्वेश्चन, मेरे दोस्त यार तैयार हो जाएंगे तो मैं भी कर लूंगा। सामने वाले को क्या लगता है मैं तो करूंगा, मेरे साथ कौन करेगा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी के मेरे पीछे आओ, उसको लगता कोई मेरे पीछे है ही नहीं। अचानक से पूरी दुनिया में उसको अकेलापन महसूस होता है, जैसे ही जोड़ने की बात आती है तो होता है कि नहीं होता। तो इसका आंसर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। मुझे एक बात बताइए सर, दुकान खोलने के पहले ग्राहक ढूंढते हैं क्या सर, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे वो तो बात की बात है, मैं आपको नेटवर्किंग करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, अभी तो आप यूजर तो बन जाओ। दुकान खोलने के पहले ग्राहक ढूंढते हैं क्या सर, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, वो पूछेंगे कि आपने किया क्या, तब आप क्या कहेंगे। तो पहले अपनी तो ज्वाइनिंग डालिए सर, अगर आप अपनी नहीं डालेंगे तो आपके दोस्त को कैसे ज्वाइन करा पाएंगे। तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडल हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए कितने आसानी से किया कि भैया आप चलो मान लेते हैं आपकी बात, वो बोलते पहले मेरे 2-4 दोस्तों से मिलते फिर वो बोलेंगे तो मैं करूंगा, बोलते ना लोग ऐसा। तो बोलना सर आप उसके पास जाएंगे और वो पूछेंगे तूने किया क्या, और अगर आप बोले मैंने नहीं किया तो वो करेगा क्या सर। कोई भी व्यक्ति दुकान खोलने के पहले ग्राहक ढूंढता है क्या, नहीं। पहले सर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और मत करिएगा नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपको ऐसा डर ही है तो यूजर तो बनिए सर, डिस्प्ले वाल तो डालिए सर। यस, अगला, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, हाँ, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये सिंधी पंजाबी लोगों का काम, भंगी लोगों का काम है, घर घर जाने का, काली बैग लटकाने का, साबुन सोडा बेचने का, ये मैं नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन लोग इस काम से अपना लेवल बना रहे हैं सर। एक वीडियो दिखाओ मुकेश कोटली जी का, बस इतना ही बोलना है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक अमिताभ बच्चन का जय आरसीएम वाला वीडियो दिखाइए सर, लोग इस काम से अपना लेवल बना रहे हैं। टेस्टोमोनियल दिखाए, वीडियो दिखाए, फोटोग्राफ दिखाए, यस। और देखिए सर लोग 70-70 लाख रुपए महीना कमा रहे, तो मुझे नहीं लगता आप 70 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों के पास में प्लान दिखाने जाते होंगे। तो जब वो उनको सुनेगा तो उनका घमंड ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ये सब फालतू लोगों का काम है। देखिए गोयनका साहब जैसे लोग हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं, कदम सिंह राठी जी जैसे लोग, ये देखिए इतने सारे लोग हैं सर, ऐसे फोटो दिखाइए, ये देखिए दिल्ली का फंक्शन, खड़े होने की जगह नहीं है, ये देखिए बिग इवेंट्स हमारी ऐसी होती है। यस, दिखाइए प्रूफ सर, दिखाने से फायदा होता है सर, हमको प्लान समझाना नहीं है, ना पटाना है, ना मनाना है। सुजीत सर हमेशा कहते हैं दिखाना है, रंजीत सर भी हमेशा कहते हैं दिखाना है। मैं घर में पूछ लेता हूँ, ये अगला बम गिर रहा है, मैं घर में पूछ लेता हूँ, मैं बीबी से पूछ लेता हूँ, भाई से, ये आता है कि नहीं आता। चलिए इसका आंसर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन किसी से आप पूछेंगे तो क्या पूछेंगे सर, उसी से पूछो, क्या पूछेंगे, बोलने दो। बोले मैं ये पूछूंगा आरसीएम करूं कि नहीं करूं। तो जो बिजनेस प्लान अभी आपको 1 घंटे में दिखाया गया है, क्या आप हूबहू उन्हें बता पाएंगे।
जो आपको मैंने बताया कि आप अल्बर्ट आइंस्टीन हो, ऐसा बोलना नहीं, अपने मन में भाव होने चाहिए क्या भैया तो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं क्या, पूरा का 1 घंटे में मैं 5 महीने से रट रहा हूं तब अभी दिखा पाया, और क्या आप अल्बर्ट आइंस्टीन की औलाद हो क्या आप दिखा दोगे किसी को? ये बोलना नहीं, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपके मन के हाव भाव ऊंचे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बोलना कैसे है? जो बिजनेस प्लान सर मैंने अभी आपको 1 घंटे में दिखाया, सर मैं बड़े विनम्रता से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप हूबहू उन्हें बता पाएंगे? आप एक 3 घंटे की मूवी को पूरा डांस डायलॉग सब एज इट इज बता सकते हैं क्या सर? कब उसने ठुमका मारा था, कब उसने गुंडे को फाइट मारी थी, कब मुक्का मारा था, बता सकते हैं क्या 3 घंटे की पिक्चर? बोले नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। तो आप क्या बता सकते हैं सर? थोड़ा बहुत बता सकता हूँ जी 2-3 मिनट में, है ना। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ सर, जो आपने यहाँ देखा क्या आप घर वाले को महसूस करा पाएंगे? बोले नहीं। ये तो वही बात हुई ना सर, आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप वकील से सलाह ले रहे हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो सलाह किससे लेनी चाहिए? डॉक्टर से। तो सर मेरा ये निवेदन है कि अगर आप अपने घर वालों से पूछना ही चाहते हैं तो सर एक बार मुझे अपने घर वालों से मिला दे, हम अपने फैमिली के साथ में प्लान करते हैं ताकि आपको निर्णय लेने में सुविधा हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन एंडल हो गया। इसलिए अगर आपको समझ में आता है तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप ही को समझ में नहीं आता तो फिर किसी से पूछ के भी क्या होगा? कितना बढ़िया डायलॉग है। अगर आपको समझ में आता है तो इसमें खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप ही को समझ में नहीं आता तो किसी से पूछ के भी कोई फायदा नहीं। एक बार प्लान मैं और दिखाता हूं आपको, और एक बार प्लान दिखाइए। यस। अगला, इस काम में बहुत निगेटिविटी है, जिसके भी पास जाओ ना ना करते लोग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी पहले ही ऐसे सोचता था। निगेटिविटी 2 कारणों से होती है। कुछ कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़कर आई और लोगों को पैसे के बदले ज्यादा पैसे का लालच देकर ठगकर भाग गई। जिनमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, वो प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसमें गलती लोगों की है सर, मैं इसे ज्यादा नहीं मानता। क्योंकि कोई आदमी अगर आपको ये लालच दे रहा है कि मैं आप मुझे 10,000 दो, मैं आपको 20,000 दूंगा, तो ये तो सोचने वाले, ये तो बात लगाने वाले को सोचना चाहिए ना सर, कि आरबीआई नहीं दे रही, कोई बैंक नहीं दे रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही, तो ये कहां से देंगे? तो इसमें पैसा गलती सर पैसा लगाने वालों की है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसे देना नहीं है सर। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है, जो सबसे ज्यादा है, कि लोग इसमें टिक नहीं पाते। ये 2 या 4-6 माह में छोड़ देते हैं, और जब भी कोई उनसे सलाह लेने जाता है तो उन्हें भी निगेटिव कर देते हैं। अरे ऐसे काम में कुछ नहीं होता, मैंने तो करके छोड़ दिया। ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। तो ये ज्यादातर उन लोगों के साथ में होता है सर, क्योंकि वो लोग इस बिजनेस में इसलिए आए थे ट्राई मारने के लिए, क्योंकि उन्हें यह बिजनेस कुछ गेट रिच क्विक लगा, यानी जल्दी से अमीर बनने का कोई साधन लगा। परंतु जब ग्रोथ नहीं हुई तो छोड़ दिया, क्योंकि उनका लगा कुछ नहीं था। इसलिए सर ऐसी लोगों के बातों पे भरोसा करके बिल्कुल भी हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते सर। अगला, इस बिजनेस में ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं। अरे बाप रे, ये ऑब्जेक्शन कल भी आया था मेरे सामने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी ऐसे ही सोचता था। बिजनेस प्लान पेपर पेन से समझाइए कि कैसे सबसे पहले नीचे वाले को बढ़ता है और फिर ऊपर वाले को मिलता है। 3,000 का आपने लिया, दोस्त ने लिया, पड़ोसी ने लिया, रिश्तेदार ने लिया। 3,000 का दोस्त ने, 3,000 का रिश्तेदार ने लिया, तो सबसे पहले 300 दोस्त को, 200 पड़ोसी को, 200 रिश्तेदार को मिलेंगे, और 3,000 आता है, टोटल 10% हुआ, 14% पे आए, 1400 कमीशन बनेगा, 700 बटेगा, नीचे 300, 200, 200 और बचा हुआ 700 आपको आएगा। प्लान दिखा दिया सर मैंने आपको, समझ गए होंगे सीनियर साथी, तो समझ गए होंगे। आप जुड़े, कुछ नहीं किया तो पैसे आएंगे नहीं। आप जुड़े, कुछ नहीं किया तो पैसे आएंगे नहीं। इसलिए ऊपर जुड़ने से कुछ नहीं होता सर, काम करने से पैसे आते हैं, ना कि ऊपर जुड़ने से। लोगों को लगता है मैं देर हो गया अब, और मैं तो नीचे जुड़ूंगा तो तुम सब छापोगे ना, मैं बलि का बकरा बनूंगा, ऐसा सामने वाले को लगता है। तो उनको बोलना सर आप जुड़े। कई लोग ऐसे हैं सर जो ऊपर जुड़े हैं, मेरे से भी ऊपर जुड़े, लेकिन काम नहीं करते। आज उनको चवन्नी नहीं आती सर। यहाँ पे जुड़ने से पैसे नहीं आते, अपनी ABCD लेख खोलने से और काम करने से पैसे आते हैं सर। ये तो चेन बनाने का काम है, जोड़ा जाड़ी का काम है। ये कोई अच्छा काम है क्या? शरीफ लोगों का काम है क्या ये? अगेन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नेटवर्क बना रहा है, जो नेटवर्क बना रहा है वो पैसे बनाता है, जो नेटवर्क में आता है वही पैसे नहीं बनाता।
जियो ने नेटवर्क बनाया, गुरुदेव रंजीत सर हमेशा बताते हैं, जियो ने अपना नेटवर्क बनाया, आप अपने शहर में रिचार्ज मारते, पैसा बंबई में जाता है। तो उसने नेटवर्क बनाया इसलिए वो पैसे कमा रहा है, और आप उसके नेटवर्क में आए इसलिए आप पैसे नहीं बना रहे। ये मैंने सर से सीखी है सर लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर आपका। इसी कंपनी का मालिक पैसे बनाता है सर, वर्कर नहीं बनाता, ठीक है नहीं? तो इसलिए, और यहाँ आप बड़ा निवेश बिना लॉस व बॉस, सॉरी, यहाँ आप बिना निवेश बिना लॉस व बॉस के बिना रिस्क के अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं सर, और आप और अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए पैसिव इनकम छोड़ के जा सकते हैं सर। इसलिए ये चैन बनाने का या जोड़ा जाड़ी का काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पूरी दुनिया जोड़ा जाड़ी का काम कर रही है, भाई भाई को तोड़ने का काम कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को तोड़ने का काम कर रहा है, एक देश दूसरे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और मैं उस भगवान का, उस अल्लाह ताला का, उस ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूं कि कम से कम हम जोड़ने के काम में तो है। यस, जहां तक बात है जोड़ा जाड़ी की, तो पूरी दुनिया तोड़ने में लगी है, वहां ये एकलौता बिजनेस है जो लोगों को जोड़ रहा है। यस, इस तरीके से आप आंसर देंगे तो जरूर आपके प्रोस्पेक्ट आपकी भावनाओं को समझेंगे। कुछ प्रोडक्ट महंगे हैं, ये ऑब्जेक्शन आएगा सर, आपका तेल तो बहुत महंगा है, आता है कि नहीं आता, ये ऑब्जेक्शन आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। हम चाहे तो बाकी प्रोडक्ट की तरह उन्हें भी सस्ता कर सकते हैं, परंतु वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं होंगे। और आप सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो एवरेज में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा महंगा पड़ रहा है और कौन सा सस्ता। एवरेज में अगर आप तेल लेते हैं, साबुन, धनिया, मिर्ची सब आरसीएम का ही लेते हैं, तो पटेल साहब एवरेज में किसी को कुछ पता चलेगा क्या? अगर आप अपने घर के खर्चों की लिस्ट बनाएंगे तो आपका फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। इतने अच्छे प्रोडक्ट यूज करके भी आपके घर का बजट बिगड़ेगा नहीं। हम आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहे सर, हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहे हैं जो अन्य कहीं नहीं मिलती। हम मार्केट में भी बहुत महंगा सामान लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। आप ही बताइए, 5 रुपए की पेप्सी, कोका कोला के 20 रुपए हम देते हैं या नहीं? तो आदमी के ढक्कन खुल जाएंगे सर। कोका कोला की बोतल में 2 रुपए का पानी होता है और 3 रुपए का वो कलर और शक्कर होती है सर। तो 5 रुपए की पेप्सी के 20 रुपए क्यों देते हैं सर फिर हम? लेकिन हम उसका कभी विरोध नहीं करते सर, और यहाँ हमारा कुछ लगता नहीं, इसलिए हम यहाँ विरोध करते हैं सर। यस, हम 5 रुपए के पानी के 20 रुपए देते हैं नहीं, हम 3 रुपए के चिप्स के 10 रुपए देते हैं नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें फैक्ट्री से कस्टमर तक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं होता है, और मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या गारंटी है आप जो बोल रहे हैं वो मेरे साथ होगा? यानी मेरे को एक्टिव इनकम आएंगी, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को इनकम आएंगी, इसकी क्या गारंटी है? आपकी कंपनी कल को भाग गई तो उसने पैसे नहीं दिए तो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आपको पैसे के बदले उचित मूल्य का सामान देने, वो उससे बचत होने के साथ बैंक में उसका परफॉर्मेंस बोनस आने की फुल गारंटी है। लेकिन जो इनकम प्लान आपने देखा है, वो सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति, विश्वास, निर्णय, धैर्य व सिस्टम से कार्य करने पर निर्भर है। हम मदद करेंगे, अगर आप काम करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो आप यूजर बन के रहिए सर। क्लियर पढ़िए सर, बिल्कुल भी झूठा कमिटमेंट मत करिए। तू तो जुड़ जा, तेरी ए भी मैं चला दूंगा ना, बी भी मैं चला दूंगा, और मैं भी करोड़पति और तू भी करोड़पति। तो 4 महीने बाद वो अपने ऊपर तांडव करेगा, फिर बोलेगा किधर करोड़पति भैया, पटेल साहब मेरा चेक कहाँ है, महेश कुमार जी मेरा चेक किधर चला गया, बताओ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इस तरीके से? तो ये एक बात है। और वैसे भी आप मुझे बताइए कि हम अपने बच्चों को लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाते हैं, क्या कोई स्कूल ऐसी है जो 100% सफलता की गारंटी दे सके? तो कालीचरण सर क्या कहेंगे लोग? कोई ऐसी स्कूल है क्या सर दुनिया में जो बोले तुम्हारा लड़का कलेक्टर बनेगा जी, गारंटी है जी 100%? कोई गारंटी नहीं देता। स्कूल है ऐसी? है क्या कोई ऐसी स्कूल? बताइए ना। तो ये आंसर अगर आप देंगे उसको, मतलब बाहरी दुनिया में भी पैसा देकर सफलता की कोई गारंटी नहीं है सर। तो यहाँ पैसा तो लग नहीं रहा, और बिना मेहनत के सफलता की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? ये एक बिजनेस है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। क्लियर आंसर दीजिए सर। जुड़ता है तो बेस्ट, पटता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस, ये देखिए सर, रवि शर्मा जी BMW i8 से घूमते हैं सर, 2 करोड़ 38 लाख की कार है। ये देखिए सर, कोठारी सर, प्लेन का कोटेशन लेने की हिम्मत कर सकता है आदमी सर? यस, सब तो ठीक है, लेकिन ये काम को करने का मेरा मन नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरे बाप, गई भैंस पानी में। आपको मिलते हैं कि नहीं ऐसे लोग?
सब तो ठीक है, लेकिन इस काम को करने का मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ले क्या करोगे आप? अब साला किसर कोई किराने की भंगार की दुकान में इंटरेस्ट मिलता है क्या चौरे जी? कहीं इसको इंटरेस्ट का इंजेक्शन लगाइए कफन लाके। कैसे मिलेगा बताइए? हम सर या तो कोई जॉब या बिजनेस या खेती या मजदूरी करते हैं। इसका जवाब देखो कितना बढ़िया बना है। हम सर या तो कोई जॉब बिजनेस खेती या मजदूरी करते हैं। आप रोज उठते हैं तैयार होकर, रोज चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आप हर हाल में उस काम पर जाते हैं, थक कर शाम को घर आते हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या आपका सचमुच मन करता है क्या उस काम को करने का? हाँ, करता है क्या सचमुच मन? किसका मन करता है खेत में जाने को? किसका मन करता है उस बॉस का मुंह देखने को? अरे आप उस दिन हर दिन उस बॉस का मुंह देखते हो जिसका मुंह आप देखना नहीं चाहते, और उससे वो बात करते हो जो बात वो आप उससे करना नहीं चाहते। तो फिर क्यों जाते हो वहां? तो अब अगला देखिए कैसा दे रहे बत्ती। मन तो नहीं करता सर, पर मजबूरी है, घर की जिम्मेदारी है, क्या करें? यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सर, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें मन को नहीं देखा जाता सर। यस, यहाँ पर भी आपको एक शानदार बिजनेस अवसर मिल रहा है सर, जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपना और बहुत लोगों का भला कर सकते हैं सर। यहाँ पर आप सभी, आप अभी ये मत देखिए कि आपका मन कर रहा है नहीं है। हो सकता है कि अभी आपका मन ना हो, पर जब आप हमारी इस शानदार टीम के साथ जुड़ेंगे और यहाँ के सफलतम लोगों की संगत में आएंगे, तो हो सकता है कि आपका भी मन करने लगे, आपका भी इंटरेस्ट जाग जाए, और आप एक दिन बहुत कामयाब हो जाएंगे सर। इसलिए मेरा ये कहना है सर कि मन होता नहीं है सर, कुछ कामों को करने का मन बनाना पड़ता है सर। तो कितना बढ़िया रहेगा सर। यस, कंपनी भागती तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ये समझिए भागता कौन है। आपको पैसे के बदले उचित मूल्य का सामान दे देती है। इसके बाद हम बिना कुछ किए फ्री में पैसा देने का हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, और जब हमारी कोई लायबिलिटी बाकी नहीं है तो हम भागेंगे क्यों? आपको पैसे के बदले उचित मूल्य का सामान दे दिया, इसके बाद हम बिना कुछ किए फ्री में पैसा देने का वादा कर नहीं रहे हैं, और जब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, पैसा लेके सामान दे दिया और इसके बाद कुछ आएगा फ्री में, ऐसा हम कोई वादा कर रहे क्या कि 10,000 लगा और महीने में 4-4 हजार लेते रहो? ऐसा कोई वादा कर रहे क्या? नहीं। तो जब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम भागेंगे क्यों? और भाग के कहाँ जाएंगे? मंगल ग्रह पे जाएंगे क्या? ये देखिए, लोग इस दुनिया में नहीं है फिर भी पैसा बन रहा है। लोग ओपी शर्मा जी इस दुनिया में नहीं है फिर भी पैसा बन रहा है। जय जैन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ टेस्टिमोनियल लिखिए, सतीश पंडित जी की वाइफ का वीडियो सुनाइए। एक दिन सब जुड़ गए तो सेचुरेशन आ गया, तो पूरी दुनिया जुड़ गई, सेचुरेशन आ गया तो क्या करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, उसको लगता मेरे नीचे कोई नहीं जुड़ेगा, पूरा खाओ। आप बोल रहे कि 1.5 करोड़ लोग जुड़ गए, अब तो इंडिया खत्म हो गया, अब कोई नहीं जुड़ेगा। पहले ये समझिए कि हम बेच क्या रहे हैं। क्या धरती पर जीवन की उत्पत्ति थम जाएंगी? क्या शादियां होना बंद हो जाएंगी? नहीं। तो हम बेच क्या रहे हैं? आज से 20 साल पहले कार की 2-3 कंपनियां थी सर। आज से जिनके पास लिमिटेड मॉडल थे, कार की आज कार की 25 से 30 कंपनियां हैं, और एक एक कंपनी के 10 मॉडल है, फिर भी कार बिकना बंद हुआ क्या सर? बताइए ना। आज से 20-25 साल पहले कार की 2-3 कंपनियां थी और कुछ चुनिंदा मॉडल थे, और आज 25-30 कंपनियां और एक एक कार के 10-10, 20-20 मॉडल है, फिर भी कार बिकना बंद हुआ क्या? तो जब कार जैसी गैर जरूरी चीज में सेचुरेशन नहीं आया, तो एफएमसीजी में सेचुरेशन कैसे आ सकता है? क्या कोई व्यक्ति कपड़े पहनना, नमक नमकीन खाना बंद कर सकता है क्या? नहीं। अगला, मुझे इस काम को करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वाह वाह वाह, जैसे जो नौकरी तुम कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस ही था तुमको पहले से, है ना? आप बिल्कुल ठीक कर रहे सर, मैं भी ऐसे ही सोचता था। अब ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे हम सर? या तो कोई जॉब बिजनेस खेती या मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, क्या उसका हमको पहले दिन से उतना ही अनुभव होता था क्या, या अनुभव था क्या जितना आज है? नहीं सर। ये अनुभव आपको कैसे आया? करते करते सीख कर आया सर। एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं सर, कि जब आप हमारे साथ इस काम को शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे सर। वैसे भी यह सीखने का बिजनेस है, इसमें 1 साल लर्निंग मोड में ही रहना पड़ता है सर। आप उसको क्लियर मैसेज दीजिए कि बिना सीखे कुछ नहीं होगा। यस, यह एक इलीगल बिजनेस है, आप भी इसे मत करो। चौरे साहब अपनी आत्महत्या करने पे कूद जाता है वो, ये सब फालतू के काम है, मैं भी नहीं करता, तुम भी मत करो। बोलता है कि नहीं बोलता? यस। इसका जवाब क्या देंगे आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे सर।
ये तो अपने को बोलना चाहिए, मैं भी ऐसे ही सोचता था, विरोध तो करना ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताइए कि कैसे 1994 से शुरू हुई। कभी अगर आप मौका देंगे तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरी डिटेल में हिस्ट्री प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। एक सेशन है 45 मिनट का, कंपनी कैसे आई, क्या आई, कौन से एक्ट बने, कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा है, ये सब कुछ क्लियर है सर। कंपनी का सरकारी पंजीयन प्रमाण पत्र दिखाइए, डायरेक्ट सेलिंग की सरकार की गाइडलाइन दिखाइए, कंपनी का जीएसटी वाला पक्का बिल प्रोडक्ट दिखाइए, आपकी इनकम का बकायदा टीडीएस कटा हुआ स्टेटमेंट दिखाइए, और कहिए कि यदि कंपनी इलीगल होती तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता सर। अनुराग ठाकुर बयान नहीं देते और मोदी जी बयान नहीं देते, ठीक है, तो वो मान जाएंगे। तो इसमें आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए इलीगल के ऊपर। ये सीखने का पार्ट है सर, मैं 5 मिनट में नहीं बता सकता। हमारे जानने वालों ने किया था, उनका कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो बोलते हैं ना, मेरे मौसा ने किया था, इसने किया था, पड़ोसी ने किया था, उसकी बकरी बिक गई, मंगलसूत्र बिक गया, ये हो गया। आप बिल्कुल ठीक है। जब आपकी बारी आती है तो आप हमेशा असफल लोगों के उदाहरण क्यों लेते हैं सर? यदि आपका बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है, आप उसकी तुलना किससे करेंगे? क्लास में अनजान लड़का जो टॉप आता है उससे, या जो बच्चे, या जो 2 बच्चे आपके जान पहचान वाले लेकिन फेल हो गए, उनसे प्रेरणा लेकर आप अपने बच्चों को कहते हो कि तुम भी फेल हो जाओ, या तुम भी मत पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। किससे प्रेरणा लेते हैं? जो टॉप आया उससे, भला ही वो अनजान हो, या आपके पड़ोस के 2 मूर्ख लड़के हैं जो फेल हो गए, तो आप उससे प्रेरणा लेते हो क्या? किससे लेते हो बताओ? तो बोलेगा मैं तो सर उससे ही लेता हूं जी। तो मैं भी तो इसी प्रकार, जब आपकी बारी आती है तो आप हमेशा असफल लोगों के उदाहरण क्यों लेते हैं सर? आपके पड़ोसी ने आरसीएम में सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन वह सर तो 50 लाख कमा रहे ना सर, कोठारी सर कमा रहे ना सर। ये वीडियो देखिए, अमिताभ बच्चन जय आरसीएम बोल रहे हैं ना। प्रेस्टीज का दिमाग खराब है क्या? सेलों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? ये शब्द नहीं वापरना, लेकिन ऐसा ही बताना। जब इतनी बड़ी कंपनियां मान ली सर लोहा, तो आप क्यों नहीं मान रहे? एक तरफ आपके कुछ जानने वाले लोग हैं जो फेल हुए क्योंकि उन्होंने सही सिस्टम, वो उसके काम का तरीका सीखा ही नहीं तथा छोड़ दिया, और तथा दूसरी तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस से अपना व आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित कर लिया है। आपको अपने बच्चों की तरह किसे फॉलो करना चाहिए, असफल लोगों को कि सफल लोगों को? तो ये एक बड़ा ही सुंदर आंसर हो सकता है सर। अगला, मैं तो बहुत बिजी हूँ, जॉब या बिजनेस के साथ ये सब कैसे होगा? अब वो ये जानना चाहता है कि इस बिजनेस को मैं अपने व्यस्त शेड्यूल में कैसे फिट करूं। तो इसका जवाब क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिजनेस पार्ट टाइम बेस है। आप पूरे हफ्ते 6 से 7 घंटे भी देते हैं तो भी ये बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। कई लोगों ने शुरू में ऐसा ही किया था सर, वत्स सर ने, कोठारी सर ने, सबने ऐसा ही किया था, और मैंने भी ऐसे ही किया था सर। मैं गवर्नमेंट नौकरी के साथ करता था। आज की स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति को मेन इनकम के अलावा 1-2 और आय के साधन होने चाहिए सर। आप देख ही रहे, कोरोना ने 14 करोड़ लोगों की जॉब खा गई, और अच्छे अच्छे स्टेबल बिजनेसमैन और स्टेबल नौकरी वालों के सामने संकट है सर। कोरोना का उदाहरण तो अगले 20 साल तक दे सकते सर आप, ठीक है? तो गाड़ी में स्टेपनी की तरह ना जाने कब जरूरत पड़ जाए सर, तो आपको इसको पार्ट टाइम में करना ही चाहिए। आपकी कंपनी का टीवी में एड क्यों नहीं आता? इतनी अच्छी कंपनी है तो प्रचार क्यों नहीं करती? वाह वाह वाह, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का प्लान अच्छे से बताइए। एड नहीं करते, वही पैसा बचाकर आपको देते हैं सर। अगर एड करेंगे तो वो लेके जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? है ना, ठेंगा मिलेगा। फिर क्या रिलैक्स चप्पल की एड करने वाला हीरो वह चप्पल पहनता होगा क्या सर? बताइए, बिल्कुल नहीं पहनता। क्या ऐश्वर्या राय लक्ष्य से नहाती होंगी के सर? नहीं। यस, लोगों के नेटवर्क बनाने का प्रेम दिखाइए। देखिए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रिफाइनरी है, पेट्रोल पंप है, सब है, आईपीएल है, फिर भी आलू, धनिया, मिर्ची, प्याज बेच रहे हैं। ये देखिए, टाटा ट्रक गाड़ी के साथ साथ चाय पत्ती, तेल, नमक, मसाले बेच रहे हैं। लोग करते क्यों नहीं? मुझे शर्म आती है। ये चड्डी बेच रहा है, देखो, चड्डी बेच के आदमी अमीर हो रहा है यार। इतना बड़ा सुपरस्टार चड्डी बेचने में शर्म नहीं करता, और तुमको टीवीएस की गड्डी बेचने में शर्म आती है? क्या बताएंगे आपको, है ना? ये देखिए, हंसकर बेचो या रोकर बेचो, बेचना तो पड़ेगा। लोग नहीं जानने का काम ठीक नहीं है। तो ओला की एक भी टैक्सी नहीं है, एक भी ड्राइवर नहीं है, ना कोई स्टेपनी है, ना कुछ है, फिर भी नेटवर्क बनाया कि नहीं? गो आईबी का एक भी प्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा टिकट बुक होती है। मेक माई ट्रिप से सबसे ज्यादा होटल बुक होते हैं। अमेजन से दुनिया का सबसे ज्यादा सामान बिकता है, ना सुई बनाता ना ट्रक बनाता। तो नेटवर्क नहीं तो क्या है सर, ये बताइए? जोड़ने या नेटवर्क बनाने का काम ठीक नहीं है, पैसे वालों का काम है। देखिए, बिना पैसे के फ्लिपकार्ट बनाया, शादी.com बनाया, खुद ने शादी नहीं की, लोगों की शादियां करवा रहा है ना? नौकरी.com, खुद को नौकरी नहीं लगी, खुद दूसरे को नौकरी दिला रहा है। ठीक, जस्ट डायल में सब कुछ मिलता है। कामयाब लोगों ने वो हर चीज करने की आदत डाली जो आम आदमी को अच्छा नहीं लगता सर। इसलिए हमको भी
वो चीज करने की आदत डालनी पड़ेगी जो हमको कामयाबी की ओर लेके जाती है। आदतों को सुधारने के अलावा आपको और कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। जवाबदारी ना लेना सबसे बड़ी बीमारी है। मेरे जीवन में जो भी कामयाबी है उसका कारण मैं हूँ, और मेरे जीवन में जो भी समस्या है उसका कारण कोई और है। लोग करते क्यों नहीं? मुझ में प्रतिभा नहीं है। ये देखिए सर, अंधे लोग कर रहे हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं वो कर रहे हैं, जिनके दोनों पैर नहीं वो कर रहे हैं, मोची कर रहे हैं, शंभुनाथ योगी ड्राइवर साहब कर रहे हैं, लेडी कर रहे हैं, है ना। बहुत कठिन काम है रे बाबा। अमीर बनने के लिए जितनी तकलीफें बाहरी दुनिया में है उसका 1% भी यहाँ नहीं है। आदरणीय सुजीत सर ने सिखाया था। क्या इस दुकानदार को ये मस्तक पकड़ के बैठा है, इस किसान को तकलीफ नहीं है क्या बाहर? बहुत तकलीफ है सर। आरसीएम में उसका 1% भी तकलीफ नहीं है। पुरानी मान्यताओं को ना बदल पाना, वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि समय शायद इजाजत नहीं दे रहा है। भावों सेल्स क्लोजिंग एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है और इसकी तकनीक और टूल्स लगातार अपडेट होते रहते हैं, इसलिए अपडेट होते रहिए। पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है और वो है अनुभव प्रसाद लालवानी। लीजिए, सफल होना है तो ये 5 डब्बे है और ये 5 वाक्य डालो इनको एक एक डब्बे में। लोग क्या कहेंगे? डब्बा नंबर 1 मुझसे नहीं होगा, डब्बा नंबर 2 मेरा मूड नहीं है, डब्बा नंबर 3 मेरी किस्मत खराब है, डब्बा नंबर 4 मेरे पास टाइम नहीं है, डब्बा नंबर 5 चले गए सब डब्बे में, कामयाबी पक्की है। एक लड़का पानी बेच रहा था ट्रेन में सर। एक सेठ जी ने उसको बुलाया, बोले इधर आ इधर आ इधर आ। ठीक है, बोले जी सेठ जी। बोले कितनी की बोतल है? बोले 12 रुपए की। बोले 8 में नहीं देगा क्या? तो लड़के ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए आगे निकल गया। एक सज्जन पुरुष, कन्हैयालाल सर जैसे सज्जन पुरुष बैठे थे, इस घटना को देख रहे थे। ट्रेन वहां रुकी हुई थी 10 मिनट के लिए, तो वो सज्जन पुरुष उतरे और धीरे धीरे वो लड़के के पीछे गए और बोलते हैं कि बेटा, वो सेठ जी ने तेरी इतनी मजाक उड़ाई, इतना चेंगड़ किया, तूने जवाब क्यों नहीं दिया उसको? बोले सर, पानी बेचने वाला जो सेठ है ना, 7 रुपए में बोतल मांग रहा था, और सर मेरा इतने सालों का अनुभव है, जिसको सचमुच प्यास लगती है ना सर, वो पहले रेट नहीं पूछता, पहले बोतल लेता है, पानी पूछता है और फिर बोलता कितने देना है। असल में वो सेठ जी को पानी की जरूरत ही नहीं सर, वो मेरी मजाक ले रहे थे, इसलिए मैं बिना कुछ रुके, बिना समय गवाए आगे चला गया सर। तो भैया, अगर कोई यहाँ मजाक मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए आया है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं है। अगर आपको तड़प नहीं है, प्यास नहीं है, अगर आपके बीवी बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, तो हम क्या करेंगे भैया? हम क्या करेंगे बताओ? बीवी तो अपनी है, बच्चे तो अपने हैं, माता पिता तो अपने हैं। हम अपने माँ बाबू जी को गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज करने ले जाते, प्राइवेट में नहीं ले जा पाते, तब हमारा स्वाभिमान कहाँ जाता है? जब मिसेज बोल रही है कि एक मंगलसूत्र देना ना 5 तोले का, तो आप उसको धनतेरस को दिलाएंगे बोलते, और वो धनतेरस आज तक आपके जीवन में नहीं आई, तब क्या होगा? बच्चे बोलते पापा एक 5,000 की साइकिल दिलाओ, आप नहीं दिला पा रहे, तब क्या होगा? सर, परिवार आपका है, आपको सोचना पड़ेगा, तड़प होनी चाहिए सर। ठीक है, तो मैं अब इन सारे शब्दों के साथ में मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा ओवर शूट कर गया मैं, लेकिन ये सेशन क्योंकि खत्म करना था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू गुप्ता सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन। एक बार सभी साथी जोरदार ताली बजाएंगे सर के सम्मान में प्लीज। बहुत मजा आया। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 20 क्वेश्चन रहे सर, अभी आपने रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, तो वापस से हम लोग उसको रिकॉर्ड से वहां से निकालेंगे।